अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, आज का मेरा दर्स है 3 वो बच्चे जिन्होंने अपनी माँ के गोद में कलाम किया है, जिन्होंने अपनी माँ के गोद में बोला है। मुत्तफ़क़ अलैह की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, रिवायत करते हैं कि 3 वो बच्चे जिन्होंने माँ की गोद में कलाम किया है, बोला है, उनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो लोगों ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि ये क्या हम देख रहे हैं, हालांकि न तुम्हारा बाप बदकार था न तुम्हारी माँ बदकार थी, लेकिन ये हम क्या देख रहे हैं। लिहाजा मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग इस बच्चे से पूछ लो। लोगों ने कहा कि इस बच्चे से हम कैसे पूछ सकते हैं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम कलाम करने लगे और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। और इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में अपनी माँ के गोद में कलाम किया। और दूसरा जुरेज का वाक़या है कि जुरेज ने अपने माँ की गोद में कलाम किया था। जुरेज का वाक़या ये है कि ये एक बड़ा आबिद और ज़ाहिद आदमी था, बड़ा इबादत गुजार था, और इन्होंने एक अपना इबादत खाना बनाया था। उस इबादत खाने में वो हमेशा इबादत करते रहता था, इबादत में मशगूल रहता था। एक दिन वो नमाज में मशगूल था, उनकी माँ आई और अपने बेटे को आवाज़ दी। जुरेज ने कहा कि या अल्लाह, मैं नमाज में हूँ और मेरी माँ मुझे पुकार रही है, मैं क्या करूँ। लिहाजा वो सोचने लगा, फिर नमाज ही में मशगूल रहा, माँ वापस चली गई। दूसरे दिन जब उसकी माँ आई और उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, ए जुरेज, तो जुरेज उस दिन भी नमाज पढ़ रहे थे। उसने सोचा कि या अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और मेरी माँ मुझे बुला रही है, तो मैं माँ की आवाज़ का जवाब दूँ या फिर मैं अपनी नमाज में मशगूल रहूँ। फिर वो नमाज ही में मशगूल रहा। तीसरे दिन जब फिर उसकी माँ आई और उससे बुलाई कि ए जुरेज, तो उस दिन भी जुरेज नमाज में थे। उन्होंने सोचा कि माँ बुला रही है और दूसरी तरफ मैं नमाज में हूँ, मैं क्या करूँ। फिर वो नमाज में ही मशगूल रहे। तीसरे दिन जब उन्होंने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया, माँ चली गई और माँ जाने से पहले अपने बेटे के बारे में उसने कहा कि जा, तू उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक तू किसी फाहिशा औरत का मुंह ना देख ले। अब क्या है कि जुरेज की इबादत धीरे धीरे लोगों में मशहूर होती चली गई और बहुत शोहरत हो गई जुरेज के इबादत की। एक फाहिशा औरत रहती थी। उस फाहिशा औरत ने, जो खूबसूरत थी, उस फाहिशा औरत ने लोगों से कहा कि मैं, अगर तुम लोग कहो तो मैं जुरेज को बदनाम कर दूंगी। लोगों ने कहा, कुछ बदमाश किस्म के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जाइए जुरेज को बदनाम कर दो। फिर क्या हुआ कि वो फाहिशा औरत गई और जुरेज को लुभाने की कोशिशें की, लेकिन जुरेज उसकी तरफ कोई मुतवज्जो नहीं हुए, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं किए। फिर क्या हुआ कि वो फाहिशा औरत, बदकार औरत, पास में रहने वाला, जुरेज के इबादत खाने के पास में रहने वाला एक चरवाहा से उसने बदकारी की और बदकारी के नतीजे में वो हामिला हो गई। और हामिला होने के बाद जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा किससे है, तुम ये बच्चा किससे, तुम्हारा ये बच्चा किससे है, तुमने ये बच्चा कहाँ से लाई। तो उसने
जुरेज का नाम बता दिया कि जुरेज ने मेरे साथ बदकारी की और उसी से ये बच्चा है। लिहाजा लोग गए और जुरेज को मारना पीटना शुरू किए और जुरेज के माबद खाना को उन लोगों ने गिरा दिया और उससे बहुत ज़्यादा मारपीट, गाली गलौज, झगड़ा वगैरह किए और उसके माबद को, उसके इबादत खाना को उन लोगों ने गिरा दिया। फिर जुरेज ने कहा कि आखिर किस वजह से तुम लोग मुझे मार रहे हो? उन लोगों ने कहा कि तुमने बदकारी की है और तुमने फलां औरत से बदकारी की है और उस औरत से बदकारी के नतीजे में एक बच्चा जन्म लिया है, लिहाजा हम तो तुम्हें बड़े आबिद, जाहिद, मुत्तकी और परहेजगार समझते थे, लेकिन तुम एक जानी निकले और उस ज़िना के नतीजे में एक बच्चा ने जन्म लिया है। जुरेज ने कहा कि ठीक है, उस बच्चे को लाओ। वो बच्चा लाया गया। जुरेज ने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जुरेज ने उस बच्चे को हिलाया, कचोका मारा और कचोका मारने के बाद बच्चे से कहा कि बच्चा बता तेरा बाप कौन है? उस बच्चे ने कहा कि हालांकि बच्चा अभी माँ की गोद में था, गहवारे में था, उसने कहा कि मेरा बाप फलां चरवाहा है। तो इस तरह से उस बच्चे ने अपनी माँ की गोद में कलाम किया। तीसरा वो बच्चा जिसने माँ के गोद में कलाम किया था, वो बच्चा ये था कि एक औरत थी। एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिला रही थी, इसी बीच में एक बहुत खूबसूरत नौजवान अपने बहुत खूबसूरत सवारी में सवार होकर के जा रहा था। उस औरत ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तू भी मेरे बेटे को इसी तरह से बनाना। बच्चा ने माँ का दूध पीता हुआ बच्चा माँ के दूध को छोड़ दिया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तू मुझको इस आदमी की तरह मत बनाना। फिर दूध पीना शुरू कर दिया। फिर एक लोंडी थी, एक लड़की थी जिसको लोग मारते पीटते लेके जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि ये इन्होंने चोरी की है और ये जानिया लड़की है, ये जानिया है। उसको मारते पीटते लेके जा रहे थे। माँ ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे को इस औरत की तरह मत बनाना। बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तू मुझको इसी औरत की तरह बना देना। फिर माँ बेटे में कलाम होने लगा, माँ बेटे में बात होने लगी। माँ ने कहा कि बेटा क्या बात है? जब मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तू मेरे बेटे को इस खुश लिबास और बेहतरीन सवारी वाले आदमी की तरह मेरे बेटे को बना दे, तो उस वक्त तुमने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तू मुझको इसकी तरह मत बनाना। और जब मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस चोरनी और जानिया औरत की तरह मेरे बेटे को मत बनाना, तो तुमने उस वक्त कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तू मुझको इसी लड़की की तरह, इसी औरत की तरह बना देना। तो माजरा क्या है? उस दूध पीते बच्चे ने कहा कि माँ, माजरा ये है, दरअसल और हकीकत ये है कि वो आदमी जो बहुत बेहतरीन लिबास में, बेहतर सवारी में वो सवार होकर के जा रहा था, खूबसूरत नौजवान, असल में वो जालिम था। इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको इस आदमी की तरह मत बनाना। और वो लौंडी जिसको लोग मार रहे थे और कह रहे थे कि ये जानिया है, चोरनी है, इसने चोरी की है, हकीकत में वो एक नेक खातून थी और परहेजगार नेक खातून थी। लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। लिहाजा मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको इसी लोंडी की तरह मुझको बनाना। तो मोहतरम हजरात, ये मुत्तफ़क़ अलैह की रिवायत है। रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इस रिवायत से हमको मालूम हुआ कि 3 बच्चे ऐसे हैं
جس نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی چاہت، ان کی منشا بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ماں کے گود میں بھی بچے سے بلواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھ اور سمجھنے کے ساتھ ہمارے ایمان میں اضافہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔